वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक हमारा है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, हिंदी में कहें तो चल कुंडल धारा मापी। अब आपको लग रहा होगा इसका काम क्या है, ये क्या चीज है। अगर हेडिंग डालना है तो डाल देना चल कुंडल धारा मापी, या इंग्लिश में कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या करता है, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। इसका काम क्या है, क्यों पढ़े भाई इसको। तो देखिए, इसका काम है किसी परिपथ में अगर धारा है, जरा सी भी है, थोड़ी सी भी, तो उसके होने को पता करता है। यानी सबसे पहली बात, ये एक ऐसा उपकरण है जो परिपथ में धारा की उपस्थिति को ज्ञात कराता है और उसकी दिशा भी बता देता है। ध्यान रखना, जैसे परिपथ में अगर धारा शून्य है तो इसको बनाने के लिए हम घड़ी जैसा बनाते हैं, ऐसे तीर बना होता है ऐसे। अगर ये तीर शून्य पर है तो परिपथ में धारा 0, और अगर धारा बह रही है तो ये कहीं ना कहीं या तो इधर या इधर तीर घूम जाएगा, यानी धारा है। एक तरफ घूमे, जैसे क्लॉकवाइज घूमे तो हम कहेंगे क्लॉकवाइज धारा बह रही है, उल्टा घूम जाए एंटी क्लॉकवाइज। यानी पहली लाइन जो हमें लिखनी चाहिए इसमें, तो सबसे पहले लिखो चल कुंडल धारा मापी एक ऐसा यंत्र है। चल कुंडल धारा मापी, चल कुंडल धारा मापी, चल कुंडल धारा मापी एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा यंत्र है जो परिपथ में धारा की उपस्थिति तथा दिशा को दर्शाता है। सबसे पहली लाइन ये नोट करिए, धारा की उपस्थिति तथा दिशा को दर्शाता है। देखिए, दूसरा बिंदु, इसके सिद्धांत की बात करते हैं कि ये किस कॉन्सेप्ट पर, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो लिखिए, यह माने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यह इस बात पर, इस सिद्धांत पर लिख दो बात की जगह, यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि, यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली को रखा जाता है, धारावाही कुंडली को रखा जाता है, तो वह विक्षेपित होती है, तो वह विक्षेपित होती है। अच्छा, विक्षेप निर्भर किस पर करता, ध्यान रखना, यह विक्षेप धारा के मान पर निर्भर करता है। यह विक्षेप धारा के मान पर निर्भर करता है। विक्षेप के लिए ध्यान रखना टाउ इस्तेमाल होता है। टाउ निर्भर करता किस पर, करंट पर। अगर हम विक्षेप नाप लेंगे ये लाइन ना भी लिखो, बाद में लिखेंगे आखिरी में, चलो इतना नोट कर लो, अगला पॉइंट फिर बताते हैं। ये जो धारा मापी होता है ना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या चल कुंडल धारा मापी, ये दो प्रकार का होता है। एक बोलते हैं निलंबित कुंडल यानी हैंगिंग वाला, सस्पेंडेड, और एक बोलते हैं कीलकित यानी कि पाइवोटेड। अभी मैं सब मीनिंग समझाऊंगा। तो अगली लाइन में लिख लो, धारा मापी दो प्रकार का होता है, धारा मापी दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला नंबर डाल दो, ध्यान रखना, निलंबित कुंडल,
निलंबित कुंडल धारा मापी, निलंबित कुंडल धारा मापी। इंग्लिश भी डाल देना इसकी, ये ज्यादा फेमस है। सस्पेंडेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर, सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर, ये फर्स्ट है। दूसरा डाल दो कीलकित, कीलकित कुंडल धारा मापी, कीलकित कुंडल धारा मापी। कीलकित माने इंग्लिश में अगर कहें तो बोलते हैं पाइवोटेड, क्या बोलते हैं? पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर। मैं इनकी थोड़ा मीनिंग समझा देना चाहता हूं, ये शब्द थोड़ा सा कठिन शब्द आ गए तुम्हारे लिए। निलंबित माने कुंडली जो हमारी होगी ना, क्वाइल, उसको स्प्रिंग से या किसी तार से टांगा जाएगा, टांगने को बोलते हैं निलंबित। क्या बोलते हैं? टांगने की दूसरी हिंदी निलंबित है। सस्पेंडेड माने टांगना, इसमें क्वाइल टंगी होगी चुंबकीय क्षेत्र में। और जो पाइवोटेड है यानी कीलकित, कीलकित शब्द बना कील से, कील माने खूंटी, यहाँ एक खूंटी लगा करके कुंडली को उस पर विक्षेपित कराया जाता है। जो हमारे घरों में देखना स्टेबलाइजर होता है या मोटर स्टार्टर देखा होगा, उसमें घड़ी लगी होती, उसमें एक सुई ऐसे घूमती है जब वोल्टेज चलता है, तो ये यहाँ एक कीला गड़ा होता है, देखना कभी, उसी में ये घूमती है ऐसे ऐसे। यानी ये कौन सा वाला होता है? नीचे वाला कीलकित। ऊपर वाला प्रयोग करना कठिन होता है, बड़ा होता है, परेशान करता है, लेकिन बढ़िया माप देता है। वो प्रैक्टिकल में यूज होता है, लैब में इस्तेमाल करते हैं वैज्ञानिक लोग। और हम घरों में कौन सा इस्तेमाल करते हैं? कीलकित, यानी कील के ऊपर एक सुई घूमती है ऐसे, इसीलिए इसका नाम कीलकित। कील को ही, खूंटी को इंग्लिश में पाइवोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कब्जे नहीं होते, वो क्या बोलते हैं, आपके मेन गेट में देखा तो धुरे लगे होते हैं, ऐसे खूंटियां लगी होती कि नहीं, और गेट खोलते हो तो उन्हीं खूंटियों पे घूमता है गेट। खूंटी को पाइवोट बोलते हैं, और उसी को कील भी कह सकते हो आप। तो कीलकित इसलिए नाम पड़ा। इसको नोट करो, अगला स्टेप बताते हैं। देखो एक पॉइंट और बताते हैं, एक बात बताते हैं। दोनों प्रकार के जो धारा मापी हैं, इनकी थ्योरी, प्रिंसिपल, क्रियाविधि सब समान है, केवल रचना में अंतर है। किसमें? तो हम एक वाला, पहला वाला डिटेल में पढ़ाएंगे और दूसरे वाले की केवल रचना पढ़ाएंगे, क्योंकि बाद बाकी कहानी यही इस्तेमाल होगी। तो ये लाइन यहां पर लिखा दे रहा हूं, लिखिए दोनों प्रकार के धारा मापी का सिद्धांत, धारा मापी का सिद्धांत कॉमा क्रियाविधि आदि समान होती हैं, आदि समान होती हैं, केवल रचना में भेद है। केवल रचना, रचना तो समझते हो ना, कंस्ट्रक्शन, निर्माण करने का तरीका, कंस्ट्रक्शन में भेद है, यानी रचना में भेद है। रचना में भेद या अंतर, कुछ भी लिख दो। भेद माने क्या होता है? अंतर, भेद है। अब इसमें सबसे पहला वाला हेडिंग डालेंगे, वही डिटेल में पहले पढ़ाने जा रहे हैं। फर्स्ट हेडिंग डाल दो निलंबित कुंडल, निलंबित कुंडल धारा मापी। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। निलंबित कुंडल धारा मापी यानी कि सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर, सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर। चलो नोट कर लो इसको जरा, फिर हम इसको डिटेल में उठाते हैं। देखिए अब बात आती रचना, थोड़ा रचना समझ लीजिए आप पहले एक बार, फिर मैं लिखाता हूं। ये जो डायग्राम आपके सामने दिखाया है, ये है सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर यानी कि निलंबित कुंडल धारा मापी। मतलब क्या, सुनिए, इसमें देखो दो T1 और T2, ये दो टर्मिनल्स हैं, सिरे हैं, जहां से तार धारा लेने वाला और धारा देने वाला जुड़ा है। यहां से धारा इनपुट होगी और इससे गुजरते गुजरते बची हुई धारा इधर से निकल जाएगी। तो इनको हम टर्मिनल कह देंगे। क्या कह देंगे? टर्मिनल। ये टर्मिनल 1 है, सिरा कह सकते हो, टर्मिनल माने सिरा होता है। ये टर्मिनल 1 है और ये टर्मिनल 2 है। पहली बात तो ये समझ लो, ये रचना समझा रहा हूं। टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, इसलिए T1 और T2 लिखा है। यहां से ये तार गया, यानी धारा इससे होकर गुजरी,
इसको बोलते हैं मरोड़ टोपी, इंग्लिश में कहते हैं टोरिशन हेड। मतलब जैसे ये तार है ऐसे ऐसे मरोड़ेगा, यहाँ मरोड़ होगा, ऐसे ट्विस्ट, ट्विस्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ऐसे मरोड़ उत्पन्न होगी। क्यों उत्पन्न होगी इसकी चर्चा आगे बात करेंगे। यहां पर ध्यान देना, ये मिरर लगा, ये क्या है, दर्पण है, गोल गोल। आपने देखा होगा महिलाओं की साड़ियों वाड़ियों में से कढ़ाई बनी होती गोल दर्पण से, वही तरह का दर्पण चिपका रहता है। नहीं देखा होगा तमाम चमकदार एकदम चमचम साड़ी जो आती है। और ये जो तार यहाँ पर ध्यान देना, ये जिस तार से या पत्ती से इसको हैंग किया, ये इसको फास्फर ब्रॉन्ज का बनाते हैं। किसका बनाते हैं? फास्फर ब्रॉन्ज। ये मिश्र धातु है, फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती, ये जिससे टांगा गया है। टांगने को सस्पेंडेड कहते हैं। देखो ये कॉइल टंगी है इस तार से कि नहीं, इस पत्ती से। ये फ्रेम है, फ्रेम में कुंडली बनी का है कि कॉपर के तार, यानी कॉपर माने जानते हो क्या होता है, तांबे की तार। कॉपर लिख दिया, आप तांबा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप? तांबे का तार, ठीक है। तांबे के तार की ये कुंडली बनी है। इसके अंदर ये क्रोड है, ये सॉफ्ट आयरन का भी हो सकता है, नर्म लोहे का भी इस्तेमाल यहाँ हो सकता है। क्रोड अंदर भरा गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये देखो तार नीचे तक गया, ये स्प्रिंग जुड़ी है। स्प्रिंग का उद्देश्य बताऊंगा अभी, और स्प्रिंग से होकर के धारा यहां पहुंच जाएगी। ये दो चुंबकीय ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ। यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं उसको त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कैसा? त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा इसी टॉपिक में आगे आएगी। यहां जो चुंबकीय क्षेत्र इस्तेमाल होता है उसका नाम कैसा होता है? त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र। अभी बताऊंगा इस सब के बारे में, पहले रचना हो जाए। अब रचना में लिख रहा हूं, आप लोग डायग्राम बना करके रचना नोट करेंगे। तो लिखिए, इसमें दो सिरे T1 व T2 होते हैं जो धारा स्रोत से जुड़े होते हैं। जहां से धारा आती है उससे जुड़े होते हैं, जो धारा स्रोत से जुड़े होते हैं। पहला बात तो ये हो गई। अच्छा, रचना बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, ये रचना स्टार्ट हो गई है। दूसरी बात पे हम कहेंगे, इसमें एक मरोड़ टोपी होती है तथा एक मरोड़ टोपी, टोरिसन हेड इंग्लिश है शब्द। मरोड़ टोपी से फास्फर ब्रॉन्ज मिश्र धातु मिश्रण से बना है। मिश्र धातु की पत्ती की सहायता से कुंडली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लटकी होती है। सहायता से कुंडली चुंबकीय ध्रुवों, नाम लिख देना ब्रैकेट में, NS के मध्य निलंबित रहती है। निलंबित माने लटकी रहती है, निलंबित रहती है। यह कुंडली एल्यूमिनियम के फ्रेम पर, एल्यूमिनियम के फ्रेम पर तांबे के तार को लपेटकर बनाई जाती है। अच्छा, इसमें एक चीज और लिखना है तुम्हें कि ये जो फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती है उसके ऊपर एक दर्पण चिपका रहता है। देखो ये दर्पण बनाया है, दर्पण को आप M लिख देना। तो लिख देना, फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती के ऊपर, फास्फर ब्रॉन्ज की पत्ती के ऊपर एक दर्पण M चिपका रहता है। अच्छा, ये बात हो गई। अब स्प्रिंग बता देते हैं। कुंडली के नीचे
कुंडली के नीचे स्प्रिंग एस लगी रहती है, स्प्रिंग एस लगी रहती है। देखो एक्चुअल में जब ये धारा बहती इस कुंडली में इसमें होकर के, तो ये ट्विस्ट होगी ऐसे, इस पे एक बल आघूर्ण काम करेगा, उसको घुमा ले जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण। और ये जो स्प्रिंग लगी इसमें भी ऐंठन उत्पन्न होगी घूमने की वजह से, तो ये स्प्रिंग दोबारा इसको वापस ले आएगी ऐसे, फिर चुंबक के कारण ये घूम जाएगा, फिर स्प्रिंग वापस ले आएगी। नहीं, स्प्रिंग बार बार इसको सीधा करेगी और चुंबकीय आघूर्ण इसको बार बार टेढ़ा करेगा। इस वजह से ये कॉइल बार बार ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी, ट्विस्ट करेगी, मरोड़ उत्पन्न होगी पूरे तार में। तो ये रचना आप पूरा नोट कर लीजिए और एक लाइन बस इसमें और लिख देना, वो हिस्सा इसमें दिखाया नहीं है, उसको बोलते हैं लैंप स्टैंड व्यवस्था। क्या बोलते हैं? इसके पूरे सिस्टम के आगे रखा होता है। जैसे ये मेरा स्टैंड रखा है यहाँ पर रिकॉर्डिंग वाला, तो मेरे वीडियो में कभी ये स्टैंड आ पाएगा बताओ? वैसे इस डायग्राम में वो स्टैंड और इसके ऊपर जैसे मोबाइल मैंने सेट किया हुआ है इस तरीके से, ऐसे एक स्केल लगा होता है और जो मिरर लगा है इस पे लैंप लगा होगा, लैंप से उस पे एक इमेज गिरेगी यानी प्रकाश गिरेगा और उस दर्पण से बैक होकर के प्रतिबिंब बनेगा। कभी देखा होगा धूप में शीशा लेके आप छाया में ऐसे बनाते होगे, कभी इमेज बनाते हो, धूप में अगर दर्पण ले लो और ऐसे करो तो छाया में धूप चली जाती है कि नहीं चली जाती है? उस तरीके से इमेज पड़ती है इसके ऊपर, स्केल के ऊपर। और जब ये ऐसे ऐसे ट्विस्ट होगा तो दर्पण भी ट्विस्ट करेगा। देखो ये जो दर्पण है ना, ये दर्पण देखो, जब ये पूरी कुंडली ऐसे करेगी तो दर्पण उधर खिसकेगा कि नहीं, तो उसकी जो छाया बन रही होगी स्केल पे वो भी शिफ्ट होगी और फिर ये घूम कर आएगा तो फिर दर्पण इधर आएगा। बार बार छाया स्केल के ऊपर डिस्टर्ब होती रहती, उसी को विक्षेप कहते हैं, वही नापा जाता है। लेकिन डायग्राम में वो हिस्सा दिखाया नहीं जाता है, बस लिख दे रहे हैं एक लाइन में, तो लिख लेना विक्षेप मापने के लिए, विक्षेप मापने के लिए लैंप स्केल स्टैंड, तीन चीजें होती हैं। स्टैंड लगा होता है, स्टैंड के ऊपर लैंप कसा होता है, उसी के पास में एक स्केल लगा होता है। लैंप स्केल स्टैंड व्यवस्था सामने रखी होती है, सामने रखी होती है। ये पूरी रचना हो गई है। अब क्रिया विधि सूत्र वगैरह हम लोग अगले स्टेप पे सीखेंगे।